अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। इसराइल में जंगली आग का भड़क उठना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, मगर इस बार जो आग लगी है कहा जा रहा है कि इसमें कुछ तो नया है। नया है तो तभी तो गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये सारा मामला है क्या, ये आपके सामने आज के इस वीडियो में रखेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, ये याद रखिए कि 2010 और 2016 में भी ऐसी ही आग इसराइल में भड़क उठी थी। अगर मैं 2016 के आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखूं तो उस वक्त ये कोट किया गया था कि तकरीबन 60,000 के करीब जो आबादी है उसने इनखला किया था आग की वजह से। अभी जो सूरत हाल बन चुकी है कि महकमे मौसमियात ये कहता है कि इसराइल में तकरीबन 50 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, गर्म हवाएं चल रही हैं और इसी बिना के ऊपर जो आग इस वक्त लगी हुई है उसके अंदर मज़ीद शिद्दत आती हुई जा रही है। 12 हेलीकॉप्टर से ज़्यादा इस वक्त मसरूफ़ हैं कि वह आग को बुझाएं, मगर 2 दिन हो चुके हैं इस आग को बुझाया नहीं जा सका। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से पूरी दुनिया से इमदाद की अपील कर दी गई है और ऐसे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से इसराइल को ये पेशकश की गई है कि हम इस आग को बुझाने में आपकी मदद कर सकते हैं, मगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस पेशकश को फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने रद्द कर दिया है, इनकार कर दिया है। मगर दूसरी साइड के ऊपर फ्रांस, रोमानिया, ग्रीस, इटली की जानिब से इमदादी काफ़िले और इमदादी सामान इसराइल पहुँच चुका है और आग को बुझाने में मुतादिद जो फायर फाइटर्स हैं वो आपको नज़र आते हैं। मगर इस बार जो मैंने कहा कि इब्तदाइये के अंदर कि ये जो आग लगी है इसमें कुछ तो इस बार नया है। एक तो ये याद रखिए कि नाज़रीन, ये जो महीना शुरू हो चुका है मई का, इसके अंदर ये कहा जाता है कि इसराइल का नेशनल इंडिपेंडेंस मंथ है। इसके अंदर गो के 14 मई के वाले से खसूसी तौर पर बात की जाती है कि आज़ादी का जो दिन है इसराइल का वो 14 मई है और इस पूरे महीने के अंदर ही तमाम इसराइली खुशियाँ मनाते हुए नज़र आते हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इन्हीं खुशियों की वजह से लोग ऐसे एरियाज़ का रुख करते हैं, जंगलों में जाते हैं, खाने पीने का सामान और आग वगैरह तमाम चीज़ें वो करते हैं, जिसकी बिना के ऊपर कहा यह जा रहा है कि ये आग भड़क उठी है। मगर दूसरी साइड के ऊपर ये भी बताया जा रहा है कि इसराइली हुकाम की जानिब से तकरीबन 18 के करीब लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। वो ये कहते हैं कि मामला इतना सादा नहीं है, बल्कि इरादी तौर के ऊपर इस आग को इस महीने में जानबूझकर लगाया गया है। एक 50 साला शख्स को भी गिरफ़्तार किया गया है, जिसके जो इसराइली हुकाम ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उसके कब्ज़े से ऐसा कुछ सामान मिला है जिसकी वजह से आग भड़क उठी है और या उस आग के अंदर मज़ीद शिद्दत को भड़काया मज़ीद क्या है। अब इस सारे मंजरनामे के अंदर एक और चीज़ भी है, वो ये है कि कल ही इसराइल की जानिब से लेबनान के ऊपर एक हमला भी किया गया था। अब उस हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि ये इसराइल इस सारे मंजरनामे के अंदर जो इसराइल मुश्किलात फेस करता हुआ आपको नज़र आ रहा है आग के हवाले से। और इसराइल में यहाँ पर भी बताता चलूँ कि नेतन्याहू की जानिब से इसराइल के अंदर नेशनल एमरजेंसी का नफाज भी कर दिया गया है। अब इसराइल को ये खदशा मौजूद है कि ये आग कहीं ऐसी साजिश की वजह तो नहीं है कि जानबूझकर तो नहीं भड़काएगी, और दूसरी साइड के ऊपर इसराइल ये ख़तरा भी महसूस कर रहा है कि लेबनान के सरजमीन से उसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर हमला भी किया जा सकता है। और यही वजह है कि इसराइल की जो एयरफोर्स है वो मुकम्मल अलर्ट कर दी गई है और मुसलसल फ़ज़ा की निगरानी का सिलसिला भी जारी सारी है। तो ये इस वक्त की अभी तक की इसराइल के अंदर की सूरत हाल बन चुकी है और जो अब तक की मालूमात है वो हमने आप तक पहुँचाई हैं कि ये आग, इसे कहा यह जा रहा है कि ये आग 2010 और 2016 की निस्बत बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर शिद्दत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसराइल इसकी हर लिहाज से तहक़ीक़ात करता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं, इससे जुड़ी मज़ीद जो भी अपडेट्स आएंगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।